नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं यूनिवर्स की कुछ सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं। टाइटल: द इन्फिनिट सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। हम सभी आकाश में छुपे उस अज्ञात रहस्य के बारे में सोचते हैं जिसे हम संसार या ब्रह्मांड कहते हैं। ये विशाल, असीमित और अनजाना है। हम यहाँ पृथ्वी पर अपने छोटे से जीवन के साथ उस अनंतता का एक हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड आखिर है क्या, और क्या हम इसके अंत को कभी जान पाएंगे? सभी सितारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और यहाँ तक कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, वह सब एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका सही अंदाजा हम नहीं लगा सकते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है। और क्या आप जानते हैं, यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर एक पल, हर एक सेकंड ब्रह्मांड और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसे हम कॉस्मिक एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो यह ऐसा है जैसे एक गुब्बारा फुलाता जाए और उसमें हर बिंदु एक दूसरे से दूर होता जाए। यही वही कारण है कि हम दूर स्थित आकाशगंगाओं को हर साल अधिक दूर जाते हुए पाते हैं। ये ब्रह्मांड अनंत क्यों है, ये सवाल आज भी हमें समझ में नहीं आया है। हमारी धरती एक छोटे से ग्रह पर स्थित है जो एक विशाल आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे के अंदर लगभग 100 अरब सितारे हैं और केवल हमारी आकाशगंगा के पास सैकड़ों अरबों ग्रह हो सकते हैं। क्या हो अगर उन ग्रहों पर जीवन हो? क्या वे भी किसी तरह की समझदारी रखते हैं जैसे हम इंसान? वैज्ञानिकों ने हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में बात की है। वह क्षेत्र जहां जीवन के लिए सभी परिस्थितियां सही हो सकती हैं। जैसे पृथ्वी अपने सूरज के ठीक सही दूरी पर है, वैसे ही शायद कई और ग्रह भी हैं जिन पर पानी, ऑक्सीजन और जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। और जब हम बात करते हैं एलियंस की, तो क्या वाकई हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन विकसित हो चुका है? ब्रह्मांड के बारे में एक और दिलचस्प सवाल यह है कि क्या यह अकेला है या फिर इससे परे भी कोई और ब्रह्मांड है? मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो और इसके बाहर और भी अनगिनत ब्रह्मांड हों जो अलग अलग नियमों और परिस्थितियों में कार्य कर रहे हों। क्या हम कभी इन अन्य ब्रह्मांडों को देख पाएंगे? यह विचार कि शायद हम अकेले नहीं हैं या कि ब्रह्मांड जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, ब्रह्मांड का अंत कहां होगा? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन इसकी गति रुक जाएगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का एक दिन अंत होगा और वह बिग क्रंच के रूप में हो सकता है। जैसे बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, वैसे ही इसका अंत एक महाविस्फोट के रूप में हो सकता है, जब सारी ऊर्जा और पदार्थ एक बिंदु पर समाहित हो जाएंगे। जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे एक बिग फ्रीज भी मानते हैं, जहां ब्रह्मांड का विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। फिर आते हैं ब्लैक होल्स, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक तत्वों में से एक हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के इतने शक्तिशाली केंद्र हैं कि इनसे कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स का अध्ययन आज भी हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने की दिशा में मदद कर रहा है। हम पृथ्वी पर इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से पर हैं, और हालांकि ब्रह्मांड के इतने सारे रहस्यों को जानने की हमारी यात्रा लगातार जारी है, फिर भी यह समझना जरूरी है कि हम कितने छोटे हैं। हर एक सितारा, हर एक आकाशगंगा और हर एक ग्रह हमसे बहुत दूर है, फिर भी हम इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। क्या हम कभी इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान पाएंगे? क्या हम उन सवालों का जवाब पा सकेंगे जो आज भी हमारे दिमाग में घूमते हैं? शायद यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन यह यात्रा, यह अन्वेषण कभी न खत्म होने वाली खोज है। एक यात्रा जो हर दिन हमें ब्रह्मांड की एक नई परत दिखाती है। तो अगली बार जब आप रात को आकाश में देखें तो सोचिए, क्या हम उस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या इसका कोई और रहस्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है? क्या हम अकेले हैं